आज हम मुगल काल से संबंधित बात करने जा रहे हैं कि मुगल काल के दौरान कौन कौन से शासक आए और कब तक अपना शासन किए। तो मुगल काल को दो भागों में बांटा गया। पहला भाग को उन्नति का काल कहा गया, जबकि दूसरे के भाग को अवनति काल या उत्तर मुगल काल कहा गया। उन्नति काल को 1526 से 1707 के बीच माना गया रखा गया, जबकि अवनति काल या उत्तर मुगल काल को 1707 से लेकर 1857 के बीच को माना गया। उन्नति काल में कुछ शासक आया, जबकि अवनति काल में कुछ शासक आया। उन्नति काल में शासक आया सबसे पहले बाबर, जो कि 1526 से लेकर 1530 तक शासन किए। बाबर का शासनकाल कब से कब रहा? 1526 से लेकर 1530 के बीच रहा। बाबर के बाद आया हुमायूं। बाबर के बाद कौन सा शासक आया? हुमायूं, जिसका शासनकाल 1530 से लेकर 1556 के बीच रहा। हुमायूं का शासनकाल कब से कब रहा? 1530 से लेकर 56 के बीच रहा। हुमायूं का शासनकाल कब से कब रहा? 1530 से लेकर 1556 के बीच रहा। हुमायूं के बाद आया अकबर, जिसका शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक रहा। अकबर का शासनकाल कब से कब रहा? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर का शासनकाल कब से कब रहा? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर के बाद आया जहांगीर। अकबर के बाद कौन सा शासक आया? जहांगीर, जिसका शासनकाल रहा 1605 से लेकर 1627 के बीच। जहांगीर का शासनकाल कब से कब चला? तो 1605 से लेकर 1627 के बीच तक रहा। जहांगीर के बाद आया शाहजहां। जहांगीर के बाद आया कौन? शाहजहां आया, जिसका शासनकाल 1627 से लेकर 1658 के बीच चला। 1627 से लेकर 1658 तक चला। शाहजहां का शासनकाल कब से कब चला? 1627 से लेकर 1658 तक चला। शाहजहां के बाद अंतिम आया औरंगजेब। शाहजहां के बाद कौन आया? औरंगजेब आया, जिसका 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक शासन चला। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब चला? 1658 से लेकर 1707 तक। इतना सारा 6 शासक जो आया उन्नति काल के दौरान आया, 1526 से लेकर 1707 के बीच आया। उसके बाद आया अवनति काल में कुछ शासक, जैसे पहला शासक आया बहादुर शाह प्रथम। पहला शासक अवनति के काल में कौन आया? बहादुर शाह प्रथम आया, जिसका शासनकाल 1707 से लेकर 12 तक रहा, यानी 1707 से लेकर 1712 के बीच रहा। बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल कब से कब रहा? 1707 से लेकर 1712 के बीच रहा। बहादुर शाह प्रथम के बाद आया जहांदार शाह। जहांदार शाह का शासनकाल रहा 1712 से लेकर 1713 के बीच, मात्र 1 साल तक शासन किया। जहांदार शाह शासन 1712 से लेकर 13 तक किया, 1 साल तक शासन किया। उसके बाद आ गया जहांदार के शाह के बाद कौन आया? फर्रुखसियर आया। जहांदार शाह के बाद कौन सा शासक आया? फर्रुखसियर आया, जिसका शासनकाल 1713 से लेकर 19 तक रहा। फर्रुखसियर के शासनकाल कब से कब रहा? 1713 से लेकर 19 के बीच रहा। जबकि फर्रुखसियर के बाद आया रफी उर दरजाद, जिसका शासनकाल 1719 में आया और 1719 में ही समाप्त हो गया। रफी उर दरजाद का शासनकाल जो है 1719 में आया और 1719 में ही समाप्त हो गया। रफी उर दरजाद के बाद आया रफी उर दौला, जिसका शासनकाल 1719 से लेकर 1719 में आया, 1719 में ही समाप्त हो गया। रफी उर दौला का शासनकाल कब से कब रहा? 1719 में आया, 1719 में समाप्त हो गया। रफी उर दरजाद के बाद आया मोहम्मद शाह। रफी उर दौला के बाद कौन आया? मोहम्मद शाह आया। रफी उर दौला के बाद कौन आया? मोहम्मद शाह, जिसका शासनकाल 1719 से 48 तक रहा, जिसका जो कि काफी लंबा शासक चला। मोहम्मद शाह का 1719 से लेकर 48 तक शासन किया। मोहम्मद शाह का शासनकाल कब से कब चला? 1719 से लेकर 1748 के बीच। मोहम्मद शाह के बाद अगला शासक आया अहमद शाह। मोहम्मद शाह के बाद अगला शासक कौन आया? अहमद शाह आया, जिसका शासनकाल 1748 से लेकर 54 आया। अहमद शाह का शासनकाल कब से कब चला? 1748 से लेकर 54 तक चला। मात्र 6 साल तक शासन किया। अहमद शाह कब तक शासन किया? 6 साल तक शासन किए, यानी 1748 से लेकर 1754 के बीच शासन किया। अहमद शाह के बाद आया आलमगीर द्वितीय। अहमद शाह के बाद कौन सा शासक आया? आलमगीर द्वितीय, जिसका शासनकाल 1754 से लेकर 59 तक रहा। 1754 से लेकर 59 तक रहा, यानी 5 साल ये शासक किया। आलमगीर द्वितीय कैसा शासन किया? 5 साल शासन किया, यानी 1754 से लेकर 1759 तक शासन किया। आलमगीर द्वितीय के बाद आया शाह आलम द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के बाद कौन आया? शाह आलम द्वितीय, जो कि 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक शासन किया। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल कब से कब रहा? 1759 से लेकर कब तक? 1806 तक। 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक शासन किया। शाह आलम के बाद आया अकबर द्वितीय। इधर आया था उन्नति काल में आया था अकबर आया था,
उसके बाद अवनतिक काल में भी एक अकबर आया, जो जिसका अकबर द्वितीय कहा गया। वो 1806 से लेकर 37 तक शासन किया, लगभग 31 साल शासन किया। अवनतिक काल में सबसे ज्यादा शासन करने वाला कौन था? अकबर द्वितीय था, जो 1806 से लेकर 1837 तक शासन किया। उसमें सबसे उसके अकबर द्वितीय के बाद आया बहादुर शाह द्वितीय, जो 1837 से लेकर 57 तक रहा। बहादुर शाह द्वितीय कब से कब रहा? 1837 से लेकर 57 के बीच, जो कि सबसे लास्ट शासक था। पूछता है कभी क्वेश्चन कि मुगल काल में सबसे लास्ट शासक कौन रहा? तो बहादुर शाह द्वितीय, जो 1837 से लेकर 57 के बीच शासन किया था। मुगल काल में सबसे अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, जो कि 1837 से लेकर 1857 तक शासक किया। इन शासकों में से कुछ शासक का उपनाम भी कहा के रूप में जाना जाता था, जैसे बहादुर शाह प्रथम हो गए, जहादार शाह, फर्रुखसियर। बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर कहा जाता था। बहादुर शाह प्रथम क्या कहा था? शाह बेखबर, मतलब उसको शासन से किसी तरह कोई मतलब नहीं रहता था, वो अपने आप में मगन रहते थे, इसलिए उनको उपनाम दिया था बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर, शाह बेखबर। उसका जहादार शाह को भी लंपट मूर्ख कहा जाता था। जहादार शाह को क्या कहता था? लंपट मूर्ख कहा जाता था। उसके बाद आ गया आता फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था। फर्रुखसियर को क्या कहा जाता था? तो घृणित कायर कहा जाता था। फर्रुखसियर को किस नाम से बोला जाता था? घृणित कायर के रूप में बोला जाता था। उसके बाद मोहम्मद शाह के बारे में बोला जाता था रंगीला बादशाह। मोहम्मद शाह के बारे में बोला था रंगीला बादशाह बोला जाता था, क्योंकि वो अपने शासन के दौरान वो इस तरह कुछ कृत करते थे जिससे कि प्रजा नाखुश भी रहता था। वो कभी कभी औरतों के भेष बनाकर वो आ जाता था, इसलिए उसे रंगीला बादशाह कहता था। उसको क्या कहता था? रंगीला बादशाह। ये था मुगल काल से संबंधित शासन करने वाला शासक का कब से कब शासन किया, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सा शासक कब तक शासन किया, कौन सा किसके बाद कौन आया, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम व्यू से है। थैंक यू।